हेलो दोस्तों, मैं पद्मलोचन आपको हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग। ये हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इनकरेक्ट प्रेशर। ये इनकरेक्ट प्रेशर कैसे जनरेट होता है, किस वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग को सिस्टम में आता है, तो आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग जो भी नए व्यूअर्स इस चैनल में नए आए हैं, काइंडली हाइड्रोलिक नॉलेज इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हाइड्रोलिक ट्रबल शूटिंग का 5 नंबर वीडियो है जो कि इरेगुलर प्रेशर। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग का प्रेशर कहीं डेवलप नहीं हो रहा है तो उसका मेन रीज़न है कहीं से फ्लो नहीं आ रहा है। तो फ्लो का भी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में है, पहले देख लीजिए। फ्लो कैसे, मतलब इरेगुलर फ्लो कैसे होता है और कहाँ, मतलब फ्लो कैसे किस रीज़न से फ्लो जनरेट नहीं होता है, वो सब आप इस वीडियो से नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया उसमें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इनकरेक्ट प्रेशर। इनकरेक्ट प्रेशर का हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि नो प्रेशर, मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है, और दूसरा है लो प्रेशर, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, और जो है इरेगुलर प्रेशर, मतलब प्रेशर आ रहा है और चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो जा रहा है, और लास्ट में हो गया एक्सेस प्रेशर। इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। हम लोग सिक्वेंसली देखेंगे एक एक करके। ओके दोस्तों, तो नो प्रेशर क्या है? जब हम लोग का सिस्टम चल रहा है, मोटर भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर घूम रहा है, पंप घूम रहा है, और सिस्टम में फ्लो नहीं जा रहा है, तो प्रेशर कहाँ से आएगा? जब फ्लो जाएगा उसको रेस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद ही प्रेशर डेवलप होगा। अगर पंप घूम रहा है, पंप का शाफ्ट वर्न आउट हो गया, कपलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आपका फ्लो सिस्टम में जा नहीं पाएगा, और नहीं जाएगा तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा। मान लीजिए आपका रिलीफ वाल्व पे सोलेनॉइड कॉइल है, उसमें कमांड नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में जो जितना भी ऑयल है वो टैंक को डायरेक्टली फ्लो हो जा रहा है, उस कंडीशन में भी आप लोग का प्रेशर डेवलप नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसे कहीं फ्लो नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में प्रेशर भी उस जगह डेवलप नहीं होगा। ओके दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे लो प्रेशर। ये लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है? मान लीजिए दोस्तों, हम लोग का हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पंप लगा है वो वर्न आउट हो गया है, मतलब पुराना हो गया, उसमें वेयर आउट हो गया है, उसमें सील कट गया है, जो इंटरनल सील होता है वो कट गया, जिसके वजह से वो क्या होगा, वो इंटरनली लीकेज हो जाएगा। जब इंटरनली लीकेज होगा वो प्रेशर फ्लो ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से हम लोग का प्रेशर जो है वो लो बताएगा। ओके दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग वो पंप का इंटरनल लीकेज पहले चेक करेंगे। अगर उसमें लीकेज लाइन होगा तो उसका जो केसिंग लाइन होगा उसमें चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे उसमें फ्लो कैसे आ रहा है। अगर ठीक से फ्लो दे नहीं पा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वो पंप को रिप्लेस कर देंगे। और पंप को रिप्लेस करने के बाद हम लोग का जो सिस्टम है वो एक्यूरेट फ्लो देने लगेगा। अगर एक्यूरेट फ्लो देने लगेगा तो वो ठीक से प्रेशर बताने लगेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग का वाल्व्स। मान लीजिए हम लोग का जो रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, उसमें कोई छेड़छानी कर दिया है कि वो वेयर आउट हो गया है, जिसके वजह से उसमें क्या होगा, प्रॉपरली प्रेशर दिखाएगा नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए कोई उसको छेड़ के उसका जो प्रेशर सेटिंग है उसको रिड्यूस कर दिया है, तो उसको हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, वो प्रॉपर प्रेशर में उसको सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग का सिस्टम ठीक से प्रेशर देने लगेगा। अदरवाइज जो जितना ऑयल है उधर से रिलीफ वाल्व से, रिड्यूसिंग वाल्व से वो सिस्टम में जो ड्रेन आउट हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग का जो मोटर है, एक्चुएटर है, उसमें भी अगर इंटरनल लीकेज हो जाएगा तो हम लोग का प्रेशर जो है वो लो बताएगा। तो उसीलिए हम लोग को एक्चुएटर को पहले से हम लोग मेज़र करके रखेंगे और उसका फ्लो को सेट करके रखेंगे प्रॉपरली। एक्चुएटर है, उसका स्टॉक लेंथ है, मान लीजिए 500 mm ओपन होता है, तो 500 mm ओपन होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है, तो उसको अगर हम लोग उस डाटा को पहले सेव करके रखेंगे तो बाद में हम लोग का कुछ इंटरनल लीकेज होगा तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाएगा उसी कंडीशन में ये उसका जो प्रेशर फ्लो है वो कम होने की वजह से उसका स्पीड जो है वो कम हो गया और वो प्रेशर जो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो उसको हम लोग को
खोल के उसका जो भी सील डैमेज हुआ होगा उस सील को रिप्लेस करेंगे। अगर हाइड्रोलिक मोटर होगा तो उसका देखेंगे कहाँ सील डैमेज है। कुछ मान लीजिए दूसरा कुछ टाइप का पंप है उसमें कुछ वेयर आउट हुआ है जिसके वजह से ये जो प्रेशर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। ओके दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग इरेगुलर प्रेशर। इरेगुलर प्रेशर मतलब मान लीजिए हम लोग का सिस्टम में एक प्रेशर गेज इंस्टॉल किए हैं, उस प्रेशर गेज में हम लोग का कांस्टेंट प्रेशर नहीं आ रहा है। मान लीजिए हम लोग का सिस्टम रन हो रहा है, उस कंडीशन में 50-40 मतलब ऐसे बार 50 बार और 40 बार ऐसे करके फ्लक्चुएट हो रहा है। जो प्रेशर गेज का नीडल है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग का ब्लाइंडली हम लोग सोच लेंगे इसमें कहीं कैविटेशन की वजह से हो रहा है। मान लीजिए ये एयर शॉक कर रहा है और प्रेशर आ रहा है, फिर एयर ब्लास्ट होने के बाद वो प्रेशर ड्रॉप हो जा रहा है, तो ये रीज़न है। उसके लिए ही ये मेनली जब हम लोग का सिस्टम में कहीं से एयर ड्राफ्ट करता है, कहीं से एयर शॉक करता है, उस कंडीशन में हम लोग का सिस्टम में मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हो गया आपका जो प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, उस कंडीशन में फ्रैक्चर जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता है। तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है किस पॉइंट से हम लोग का एयर शॉक है। अगर हम लोग का ऑयल लेवल लो है तो हम लोग ऑयल टॉपअप करेंगे, और हम लोग का कहीं सक्शन लाइन से लीकेज है तो उस कंडीशन में हम लोग जो सक्शन लाइन का लीकेज है उसको अरेस्ट करेंगे। तो अरेस्ट करने के बाद हम लोग का ऑयल टॉपअप करेंगे। अदरवाइज अगर लाइन में कहीं लीकेज है तो हम लोग वो लीकेज को अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करने के बाद हम लोग का जो ये प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, सिस्टम में कहीं कंटामिनेट मतलब कई डर्टी पार्टिकल्स या फेरस पार्टिकल्स आ गया, कोई भाल्स में जाके फंस गया है, कहीं लाइंस में आके पायलट लाइंस में फंस गया है, उस कंडीशन में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए हम लोग का कहीं स्पूल में जाके वो फंस गया, जिस कंडीशन में वो प्रेशर ठीक से वो डेवलप नहीं कर पाएगा, प्रेशर ठीक से दिखाएगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग को पहले हम लोग का जो फिल्टर है, जो सक्शन लाइन फिल्टर है, जो रिटर्न लाइन फिल्टर है, उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद टोटली हम लोग को पॉसिबल है तो टोटल लाइन को फ्लशिंग करेंगे। और हम लोग का इतना पॉसिबल नहीं है तो जो पार्ट है उसको पार्ट को खोल के हम लोग उसको वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने के बाद फिर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग सिस्टम को पहले क्लीन रखेंगे और टोटल जो लीकेज है, सीपेज है, उसको पहले अरेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग का सिस्टम जो है 100% सही चलेगा। ओके दोस्तों मान लीजिए हम लोग एक्यूमुलेटर इंस्टॉल किए हैं। एक्यूमुलेटर में मान लीजिए जो हम लोग का चार्जिंग प्रेशर है वो चार्जिंग प्रेशर लो हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग का ये प्रेशर फ्लक्चुएशन का भी एरर्स आ सकता है। तो इसलिए हम लोग बीच में हम लोग को एक शेड्यूल पीरियड रखना है। उसी बीच में हम लोग का जो प्रेशर, जो एक्यूमुलेटर का चार्जिंग प्रेशर है उसको रेगुलरली चेक करना है। चेक करने के बाद अगर जो चार्जिंग प्रेशर है लो होगा तो उसमें हम लोग चार्जिंग जो एक्यूमुलेटर है उसको फिर से चार्जिंग करना है। अगर हम लोग चार्जिंग करेंगे तो हम लोग का सिस्टम जो है स्मूथ चलेगा। ओके दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जब एक्यूमुलेटर चार्जिंग करेंगे उस कंडीशन में जो आपका हाइड्रोलिक हॉस कनेक्ट है उसको पहले रिलीज कर दीजिएगा। रिलीज मतलब खोल दीजिएगा। खोलने के बाद ही आप एक्यूमुलेटर में जो नाइट्रोजन है वो आप चार्जिंग कीजिएगा। अदरवाइज आपको अगर ट्यूब में कुछ लीकेज है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका सिस्टम हेल्दी बताएगा क्योंकि हाइड्रोलिक कनेक्ट है वो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप चार्जिंग कर देंगे, बाद में पता चला वो चार्जिंग नहीं हुआ है, मतलब इंटरनली वो लीकेज होकर ट्यूब में सारा हाइड्रोलिक ऑयल भर गया है। तो ये पॉइंट का आप याद रखिएगा जब एक्यूमुलेटर चार्जिंग कीजिएगा। नीचे वाला जो हॉस है, हाइड्रोलिक कनेक्शन है, उसको टोटली खोल के वो एक्यूमुलेटर को नाइट्रोजन चार्जिंग कीजिएगा। ओके दोस्तों और एक कंडीशन है इरेगुलर फ्लो का। मान लीजिए हम लोग का सेम प्रॉब्लम, अगर एक्चुएटर और मोटर और पंप इसमें अगर कुछ एरर्स आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई लीकेज आ गया, तो उस कंडीशन में भी आपका जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये सारा चीज़ को आप छोटा पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान देना है और ध्यान दे के आपको सिस्टम को ट्रबल शूटिंग करना है। और एक चीज़ दोस्तों, आप जब ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं उस टाइम बहुत आदमी बहुत टाइप का आपको पॉइंट आउट करके डिफेक्ट बता सकते हैं, बट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जॉब के ऊपर फोकस करना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद उसमें इन्वॉल्व होना है। कोई दूसरा आदमी आपको इन्वॉल्व होके बता दिया ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और माइंड को आप डाइवर्ट मत कीजिएगा और टोटली माइंड को कूल रख के आपको सिस्टम का ट्रबल शूटिंग करना है। ओके दोस्तों,
दोस्तों सिस्टम में एक्सेस प्रेशर आने का एक ही रीज़न है, जो वाल्व आपका प्रेशर सेट किए हैं उसको अगर कोई एडजस्ट किया है, कोई छेड़छाड़ी किया है, उस कंडीशन में आपका प्रेशर जो है वो राइज हो सकता है, एक्सेस प्रेशर आ सकता है। तो वो मेजर इशू नहीं है, वो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आता है तो आपका फिजिकली मान लीजिए कोई हम लोग का सेट प्रेशर है 250 बार में सेट किए हैं, बट हम लोग सिस्टम का वर्किंग प्रेशर जो है 100 बार में होता है। उस कंडीशन में मान लीजिए कहीं से आप लोग का जो एक्चुएटर है, कोई मोटर है वो ब्लॉक हो गया, एक जगह मतलब फंस गया, उस कंडीशन में आपका जो एक्सेस प्रेशर बता सकता है। अदरवाइज आपका जो रिलीव वाले उसमें कोई छेड़छाड़ी किया है, उस कंडीशन में आपका जो प्रेशर है वो एक्सेस बताएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और मेरा आज ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं भी कल ये हाइड्रोलिक सीखने के लिए बहुत दिक्कत फेस करता था, बट मैं थोड़ा बहुत जो भी है सीखा हूँ, तो मैं अपना ज्ञान आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो उसी टाइप का आप भी अगर कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।